देखिए, इस वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल बनाने का सही तरीका बताऊंगा। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो बड़े बड़े प्रोफेशनल, बड़े बड़े एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं और टाइम के साथ साथ अपना प्रदर्शन या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते चले जाते हैं। अब देखिए, आमतौर पर टाइम टेबल हम लोग तब बनाते हैं जब हमारे नंबर्स कम आते हैं और पापा गुस्से में आकर एक टाइम टेबल बना देते हैं। वो इस तरह का दिखता है। उसके बाद हम लोग इस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एक हफ्ते तक भी चला लिया तो बहुत है, 8वां दिन कभी भी नहीं होता। उसके बाद फिर ये जो टाइम टेबल है ये दिवाली तक लगा रहता है और दिवाली पर जब पुताई करना होती है तो फिर इसको हटा देते हैं। अब सवाल उठता है कि नंबर्स कम आए क्यों? भाई, 2 लोग थे, दोनों लोग ही कोचिंग नहीं जा रहे थे। एक बंदा 90% लेकर आ गया और दूसरा फेल हो गया। टीचर ने क्या कम ज्यादा पढ़ाया था? देखिए, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, टीचर का इनपुट कुल मिलाकर 10% होता है और स्टूडेंट का इनपुट 90%। यानी टीचर कितना भी खराब क्यों ना पढ़ाता हो, 90% हमेशा आपके हाथ में होता है। भाई, एक स्टूडेंट था, वो गया गुरुजी के पास, बोला मुझे धनुर्विद्या सिखा दो। गुरुजी ने मना कर दिया। तो उस स्टूडेंट ने क्या किया कि एक मूर्ति बनाई और वो गुरुजी जब भी सिखाते थे तो वो छुप छुप कर सीखता था और जो कुछ भी सीखता था उसकी अंधाधुंध प्रैक्टिस करता था। और उसने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी कि जिस स्टूडेंट को गुरुजी खुद सिखाते थे उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। एकलव्य की बात हो रही है। अब ये जो कहानी है ये हमारे टीचर ने हमें मोटिवेट करने के लिए सिखाई थी कि देखो, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, पर देखो वो छुप छुप कर सीख लेते हैं और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि उसके अंदर अपना अलग ही मुकाम बना लेते हैं। ये चीज तो सही है, पर जो कहानी का जो सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है वो कभी भी नहीं बताते। वो कभी भी नहीं बोलेंगे आपसे कि एकलव्य ने धनुर्विद्या इसलिए सीखी क्योंकि एकलव्य का धनुर्विद्या में जबरदस्त इंटरेस्ट था। सारी दुनिया एक तरफ, मुझे केवल धनुर्विद्या सीखने को मिल जाए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो अगर आप एकलव्य की कहानी चिपका रहे हो तो आप पहले मुझे मेरी पसंद का सब्जेक्ट भी तो दो। मतलब कोई ऐसी चीज जिसके अंदर मेरा जबरदस्त इंटरेस्ट हो। इस बात की संभावना 99% है कि जो आपने सब्जेक्ट चुना है आपका उस सब्जेक्ट के अंदर कोई इंटरेस्ट ही ना हो। और इसीलिए जो सबसे ज्यादा परेशानियां जो मैं सुनता हूं वो ये होती है कि सर, पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट के अंदर। भाई, किताब खोल के मैं 4-4 घंटे तक बैठा रहता हूं और मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। बताओ सर, मैं क्या करूं? अब एक चीज ये भी समझ लीजिए कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ है ना धोखा होता है। अब मेरे साथ ही धोखा हुआ। अपना एग्जाम्पल बताता हूं। जब मैं 10th क्लास में था तो मैथ्स और साइंस की किताबें बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छे से उन्होंने कॉन्सेप्ट समझाए हुए थे और मेरे नंबर्स भी बहुत अच्छे आ गए 10th क्लास में, मैथ्स और साइंस में। अब जब मैं 11th क्लास में गया तो ये 750 पेज की किताबें रख दी। बोले ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये फिजिक्स है, ये अप्लाइड फिजिक्स है और ये प्रैक्टिकल फिजिक्स है। मैथ्स के अंदर अजीब अजीब से साइंस आ रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यानी अगर 10th क्लास की किताब की बात करूं तो 250 पेज के अंदर मैथ्स और साइंस पूरी। और 12th क्लास में केवल केमिस्ट्री की एक किताब, मॉडर्न एबीसी ऑफ केमिस्ट्री, 727 पेज की। सरासर धोखा हो गया यार। क्या सोचकर आए थे, ये क्या निकल रहा है? ये ईमानदारी से बोल रहा हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब ये वाली बात अगर मैं जाके अपने पापा से बोल देता कि साहब यहां तो कुछ संपट ही नहीं बैठ रहा, तो पापा लोगों का एक रटा रटाया जवाब होता है, बेटा मेहनत करो। चलो कोई बात नहीं, मम्मी से बोल के देखो। अब मम्मी से बोल के देखो तो मम्मी ऐसी नजरों से देखती हैं जैसे कि भाई हम उनको वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हो। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका केवल एक मतलब है कि वो जो सब्जेक्ट है आपको इंटरेस्ट नहीं करता है। अब आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी कोचिंग चले जाओ, आप उस सब्जेक्ट के अंदर कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे।
सबसे पहला स्टेप जो है वो यही है कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले ये करो कि उस सब्जेक्ट से निजात पाओ। सबसे पहले पापा से जाके बात करके देखो। पापा अगर स्ट्रिक्ट हैं तो क्या करो, फिर मम्मी के कान भरो। फिर भी नहीं माने तो क्या करो, टर्मिनल, हाफ ईयरली और फाइनल तीनों में फेल हो जाओ। बेईमानी ये करना है कि जैसे ही पापा ऑफिस से आने वाले हों तुरंत किताब उठाकर पढ़ने बैठ जाओ। रही कसर तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने बैठ जाओ। अब जब तुम फेल होगे ना तो पापा तुमसे ये नहीं कह पाएंगे कि बेटा मेहनत करो। अब पापा खुद ही बोल देंगे कि बेटा जो सब्जेक्ट भी चुनना है वो तुम चुन लो, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा वो कर लो। 1 साल तो बेकार होगा, पर जिंदगी बेकार हो उससे अच्छा 1 साल की बलि दे दी जाए। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं और आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता कि उन्हें पसंद क्या है। भाई आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया और ऐसा होता है कि भाई थोड़े समय तक तो अच्छा लगा, 1-2 साल तक अच्छा लगा, आप उसके अंदर अच्छे मार्क्स भी लेकर आ पा रहे थे, पर जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती जाती है चीजें जो है वो कठिन होती चली जाती हैं। अब जैसे जैसे चीजें कठिन होती जाती हैं तब हमें समझ में आता है कि यार वाकई में मेरा इस सब्जेक्ट के लिए एप्टीट्यूड है कि नहीं है, वाकई में मेरा इस सब्जेक्ट को लेकर कोई इंटरेस्ट है कि नहीं है। लोग 1-1 लाख रुपए की कोचिंग कर लेते हैं, यानी अपने बच्चों को 6th क्लास से भेज देते हैं कि भैया 6 साल का कोर्स करेगा ये पूरा, जब तक 12th में निकलेगा तब तक इसका लेवल इतना हो जाएगा कि ये IIT निकल लेगा। और इस मेथड की सबसे बड़ी खराबी यह है कि एक 6th क्लास के बच्चे को मालूम ही नहीं होता कि उसको जिंदगी में करना क्या है। भाई तुम्हें मालूम था क्या? जब मैं 6th क्लास में था तब मैं कलेक्टर बनना चाहता था, और जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो रही थी तो मेरा यह था कि अगर 2-3 हजार की नौकरी भी मिल जाएगी ना तो मैं कर लूंगा। सपना मेरा तब भी कलेक्टर बनने का ही था, पर मुझे मेरी औकात मालूम चल चुकी थी। पूरी समस्या की जड़ जो है वो ये है कि हमें शुरू से नहीं मालूम कि हमें क्या सब्जेक्ट पसंद है, हमें क्या करना चाहिए तो हम सबसे बेहतर करेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है। अगर ये मालूम चल जाए कि आपका पोटेंशियल किस चीज में है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है और आप किस फील्ड में जाओगे तो धमाके कर दोगे। फिर तो आप वही करो। भाई अगर हमें पहले दिन ही मालूम चल जाए कि फाइनल एग्जाम में ये 10 सवाल पूछे जाएंगे तो बाकी का कोर्स कोई क्यों पढ़े, वो तो केवल वही 10 सवाल पढ़े ना। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि हमारा एप्टीट्यूड किस चीज में है, हम किस चीज में हमारा पोटेंशियल है और क्या चीज करेंगे तो हम कमाल कर देंगे। आप किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और करियर काउंसलर की मदद लो। ये चीज भी समझ लीजिए कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं ये पागलों के डॉक्टर नहीं होते, ये प्रोफेशनल्स होते हैं। इन्होंने मनोविज्ञान पढ़ा होता है, दिमाग की फंक्शनिंग इनको मालूम होती है। 1-1 घंटे के 3 सेशंस और ये आपकी अंतरात्मा आपके सामने खोल के रख देंगे कि बेटा तू ये है। कुल मिला के खर्चा होगा 5,000 रुपए तीनों का, पर आपको एग्जैक्टली मालूम होगा कि आप क्या करोगे तो कमाल कर दोगे। अब सबसे जरूरी सवाल, पुनीत बिसारिया तूने किया था ये? मैंने 6 साल पहले किया था ये। 32 पेज की एक रिपोर्ट दी और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे क्या करना चाहिए। 6 प्रोफेशंस बताए जो मैं अगर करूंगा तो उसके अंदर कमाल करूंगा। उनमें से 3 प्रोफेशंस मैंने अपना रखे हैं, वो करता हूं मैं, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम डूइंग गुड। वापस एकलव्य पर जाते हैं। देखिए, एकलव्य को मालूम था कि उसका किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप 4-5 हजार रुपया खर्चा करो और फिर जो भी चीज आपको समझ में आए उस फील्ड का जो टॉप व्यक्ति है उसकी मूर्ति बनाओ, यानी कि उसको रोल मॉडल बनाओ। मेरे कमरे में APJ कलाम साहब का फोटो लगा हुआ है। दूसरा स्टेप, छुप छुप के सीखो। APJ कलाम की ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं YouTube पर जो मैंने नहीं देखा हो। ऐसा हो नहीं सकता कि वीडियो हो और मैंने नहीं देखा हो। छुप छुप के सीखना इसे कहते हैं। आखिरी चीज, जो कुछ भी सीखा है उसकी अंधाधुंध प्रैक्टिस करो, और मैं जो कुछ भी सीखता हूं उसकी अंधाधुंध प्रैक्टिस करता हूं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो तुमको ये 3 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे,
टाइम टेबल बना के। इस तरीके की कोई काट है ही नहीं। देखिए, पढ़ाई जो है वो इस तरह की चीज है कि एक दिन में कोई अंतर नहीं दिखता, पर 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, इसके बाद जब रिजल्ट्स दिखते हैं तो आप देखेंगे कि भाई एक आदमी तो IAS ऑफिसर बन गया, दूसरे की बेचारे की 5,000 की नौकरी नहीं लग रही है। और इस चीज को भी समझो कि आज जो बंदा पढ़ाई कर रहा है, जिसका हम मजाक उड़ाते हैं, कल को जब यही बंदा IAS ऑफिसर बन जाएगा या बड़ा आदमी बन जाएगा और जब तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें पहचानेगा नहीं, तब भी अपनी गलती मत मानना। तब ये मत कहना कि यार मैं भी ये हो सकता था। उससे कहना अच्छा आज भाई को नहीं पहचान रहा। दूसरी चीज आप ये भी समझ लीजिए कि टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप टाइम मैनेज कर ही नहीं सकते हो। भाई पैसे को मैनेज किया जा सकता है कि आपके पास पैसा है, आप उसको खर्च मत करो तो वो वैसा का वैसे ही रहेगा आपके पास। टाइम मैनेज नहीं किया जा सकता, और इसलिए नहीं किया जा सकता कि आप चाहो चाहे नहीं चाहो टाइम खर्च होता चला जाता है 1 सेकंड प्रति सेकंड की दर से। और इसीलिए आप टाइम को मैनेज करने की कोशिश मत करो, आप अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करो टाइम के हिसाब से। और खुद को मैनेज करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और टाइम टेबल बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हर हफ्ते हमारे पास 168 घंटे होते हैं। अब आप एक इस तरह का चार्ट बनाइए, और इस चार्ट के अंदर आप 7 दिन के 24 घंटे का हिसाब लिखेंगे। संडे की रात को रात में 12 बजे से लेकर अगले संडे की रात को 12 बजे तक जितनी भी चीजें आपने करी हैं, जो भी एक्टिविटीज आपने करी हैं, सब कुछ आप इस चार्ट के अंदर एंटर करेंगे। एक हफ्ते के बाद ये चार्ट इस तरह का दिखने लगेगा, और इस चार्ट को देखकर आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इस चार्ट में आप टोटल करिए कि आपने कितना समय यूजफुल एक्टिविटीज में लगाया है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने हफ्ते भर के अंदर कुल मिलाकर 6 घंटे पढ़ाई करी है। ये चीज भी समझिए कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग के अंदर जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाई में नहीं आता, वो केवल एक इनपुट है। उस इनपुट की प्रोसेसिंग तब होती है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो। यानी जो समय आपने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में लगाया है उसको आप पढ़ाई में मत इंक्लूड करो, क्योंकि उतने समय में टीचर बोल रहा था और आप लिख रहे थे, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अब सबसे बड़ी परेशानी की जो चीज है वो ये है कि ये जो स्टूडेंट है जिसका कि आप चार्ट देख रहे हैं, इसके बहुत बुरी तरह से कम नंबर आने वाले हैं। और उससे भी ज्यादा परेशानी की चीज ये है कि ये बच्चे के जब कम नंबर आएंगे तब वो ये सोच रहा होगा कि यार मैं तो रोज 8 घंटे पढ़ता था। देखिए, अगर आपने पिछली स्लाइड को बहुत ध्यान से देखा है तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो टाइम टेबल आप बनाते हो वो दीवार पर ही क्यों चिपका रह जाता है। भाई, कल तक आप उतनी एक्सरसाइज कर रहे थे, उतना वजन उठा रहे थे जितना कि श्रद्धा कपूर। आज से आप कह रहे हो कि मैं उतनी एक्सरसाइज करूंगा, उतना वजन उठाऊंगा जितना कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। देखिए, हमने सालों साल कड़ी तपस्या करके इस तरह से टाइम बेकार करना सीखा है, और इतनी मेहनत से सीखा हुआ एक दिन में नहीं बदला जा सकता। और इसको बदलने का केवल एक तरीका है, जो है 1 स्टेप एट अ टाइम, एक बार में एक कदम। अगर आपने पिछले हफ्ते कुल मिलाकर 6 घंटे पढ़ा था, तो इस हफ्ते आप कुल मिलाकर 8 घंटा पढ़ने की कोशिश करो। हालांकि ये चीज भी सही है कि अगले हफ्ते ही आप कुल मिलाकर 12 घंटे पढ़ सकते हो, पर आप वैसा मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप इस एक्सरसाइज को भी अधिकतम 4 हफ्ते तक करोगे, 5वां हफ्ता फिर कभी भी नहीं होगा। ये जो स्टडी आवर्स हैं, पढ़ाई के घंटे, आप इन्हें हर हफ्ते 2-3 घंटे कर ही बढ़ाएं। और अगर आप इस तरह से हर हफ्ते 2-3 घंटे आप बढ़ाते जाओगे तो अपने आप ही आपके अंदर पढ़ाई की इच्छा, पढ़ाई की भावना डेवलप होती चली जाएगी।
जो कि इस पूरी एक्सरसाइज को करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए, इस चीज को भी समझ लीजिए कि जब आप हर हफ्ते अपनी पढ़ाई 2-3 घंटे की बढ़ाते चले जा रहे हैं तो इसको कहां तक लेके जाना है। अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको अधिकतम लेके जाना है 28 घंटे प्रति हफ्ते, 28 आवर्स पर वीक। अगर आप रोज 4 घंटे पढ़ते हो तो स्कूल और कॉलेज के जितने भी एग्जाम हैं सभी फोड़ दोगे और इतनी ही पढ़ाई में तुम मेरिट में भी आ जाओगे। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको लेके जाना है इसको 42 घंटे प्रति हफ्ते तक। देखिए, पूरा टाइम टेबल जब हम बना रहे हैं तो हमने एक बार भी इस चीज को डिफाइन नहीं किया कि इस सब्जेक्ट को इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा या कि फिर इस काम को इतने बजे से इतने बजे तक करूंगा। हम केवल और केवल ये डिफाइन कर रहे हैं कि इस हफ्ते में इस एक्टिविटी को हमें इतनी देर करना है और हमें जब भी टाइम मिल रहा है उस एक्टिविटी को या उस पढ़ाई को हम 1 घंटे कर रहे हैं। अगर हमें कहीं पर दिख रहा है कि यार अभी तो हमारे पास आधा घंटा ही है तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर एक पोमोडोरो लगा रहे हैं। एक पोमोडोरो यानी 25 मिनट की एक्टिविटी प्लस 5 मिनट का ब्रेक। यानी हमें जब भी मौका मिल रहा है हम समय चुरा रहे हैं और उसे अपनी पढ़ाई में लगा रहे हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि इस हफ्ते जो मेरा पढ़ाई का टारगेट है उतना टारगेट मैं कर लूं। अगर हम अपना टारगेट फ्राइडे तक खत्म कर लें तो फिर सैटरडे और संडे को हम किताब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज आप ये भी समझ लीजिए कि जो सैटरडे और संडे होता है ये असल में आराम के लिए नहीं होता है। भाई, पूरे हफ्ते में जहां जहां पर भी जिस जिस काम में भी आप पिछड़ गए थे उन सभी चीजों को सैटरडे और संडे को कवर करना चाहिए। सबसे आखिरी चीज, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको पढ़ाई का स्केड्यूल किस तरह से बनाना चाहिए। दिन की शुरुआत आप सुबह 4 बजे से करो और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आप पोमोडोरो टेक्निक के 8 सर्किट पूरे कर लो। यानी 25 मिनट की पढ़ाई और 5 मिनट का ब्रेक इज इक्वल टू 1 पोमोडोरो सर्किट। ऐसे 8 सर्किट और आपकी आज दिन भर की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब अगर आप स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आप जब कॉलेज से वापस आओ तो आप होमवर्क कर लो, यानी मेहनत मजदूरी के जो भी काम है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वो कर लो आप। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोचिंग से वापस आने के बाद आप एक सेट लगा लो। अब शाम के समय आप बजाय इसके कि टीवी देखो, आप यूट्यूब पर 2-3 वीडियोस देख लो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। कभी भी बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि 4 घंटे पढ़कर 60% आ जाते हैं तो और ज्यादा पढ़ते तो और ज्यादा परसेंट आ गए होते। पर यार देखो, ये कोई टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला नहीं है कि 4 घंटे पढ़कर 60% आते हैं तो 8 घंटे पढ़ोगे तो क्या 120% आ जाएंगे क्या। भाई, आपके दिमाग की एक कैपेसिटी है और ये जो कैपेसिटी है ये धीरे धीरे ही बढ़ेगी। आप केवल और केवल अपने चार्ट के ऊपर मेहनत करिए। आप केवल ये कोशिश करिए कि आप अधिक से अधिक समय प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर पाएं। और दूसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप अपनी जिंदगी में चाहे कितने भी ऊंचे मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाएं, ये जो चार्ट की जो नौटंकी जो अपन कर रहे हैं ना, इसको कभी भी मत छोड़ना। दुनिया में जितनी भी जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनके जो सीईओ हैं और ऐसे लोग जो बहुत खरबपति लोग हैं, अरब खरबपति हैं, जो वो अपनी जिंदगी को टाइम टेबल के हिसाब से चलाते हैं और इसी टाइम टेबल के हिसाब से चलाते हैं जो तरीका मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे 8962512015 पर व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजिए और मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूंगा। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।